आज के इस साइकोलॉजी सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक मनोवैज्ञानिक के नजरिए से आज हम आधुनिक प्रेम और रिश्तों की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर या कह लीजिए केस स्टडी का नाम है एक डांटने वाले दिल की मीठी गूंज। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि प्यार हमेशा मीठे शब्दों में ही बयां होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे कभी कभी गुस्सा और हताशा असल में हमारे सबसे गहरे स्नेह का मुखौटा होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम एक बरसात के दिन की केस स्टडी देखेंगे, फिर समझेंगे कि डांटना कैसे अंतरंगता का प्रतीक हो सकता है। इसके बाद गैर मौखिक यानी बिना बोले होने वाले जुड़ाव पर बात करेंगे, फिर लंबे समय के रिश्तों के विरोधाभास को समझेंगे और आखिर में हम अपने खुद के अनुभवों की जांच करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, बरसात के दिन की केस स्टडी। पूरी क्लास जरा एक दृश्य की कल्पना करें। स्लेटी बादल, हल्की हल्की बारिश और मौसम में एक खास तरह की ठंडक। इसी खूबसूरत और रोमांटिक बैकग्राउंड में एक लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे हैं। यहीं से हमारा आज का डेटा शुरू होता है। बातचीत की शुरुआत देखिए, एक बहुत ही सामान्य प्यारा सा रोमांटिक अभिवादन। साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये लाइन उस रिश्ते के इमोशनल वेदर का एक बेसलाइन सेट करती है। ये बिल्कुल तूफान के आने से ठीक पहले की शांति है। इससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच पहले से ही एक बहुत ही सहज और प्रेमपूर्ण रिश्ता है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। लड़की अपनी शारीरिक कमजोरी के बारे में बताती है कि उसे जुकाम है, लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कबूल करती है जो इस पूरी बातचीत के लिए एक ट्रिगर का काम करती है। वो बताती है कि उसने बारिश के मौसम में आइसक्रीम खाई थी। समझ लीजिए, ये एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह है। अब यहां लड़के के रिएक्शन पर गौर कीजिए। अभी जो हमने शांत और प्यार भरा बेसलाइन देखा था, वो पूरी तरह से टूट जाता है और एक एकदम विस्फोटक प्रतिक्रिया आती है। पहली बार सुनने में ये बहुत कठोर, बहुत गुस्से वाला लग सकता है, लेकिन क्लास, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में हमारा काम सतह पर दिखने वाले शब्दों से आगे जाकर उनके पीछे छिपे असली मतलब को समझना है। और यही हमें हमारे दूसरे भाग की तरफ ले जाता है, डांटना अंतरंगता के प्रतीक के रूप में। चलिए अब इस बातचीत का थोड़ा क्लिनिकल विश्लेषण करते हैं। यहां हमें साइकोलॉजी के एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे विरोधाभासी अंतरंगता या पैराडॉक्सिकल इंटीमेसी कहते हैं। इसे ध्यान से समझिए। ये वो स्थिति है जहां लड़के का ये गुस्सा असल में उसकी परवाह और स्नेह के लिए एक सुरक्षक कवच है। उसकी चिंता इतनी ज्यादा है कि वो डर और गुस्से का रूप ले चुकी है। वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो असल में अपनी फिक्र जता रहा है। स्क्रीन पर लिखे इन तीखे सवालों को देखिए। सुनने में कितने अपमानजनक लग रहे हैं ना, लेकिन गहराई में जाएं तो ये एक पार्टनर की भलाई के लिए की गई एक बहुत ही हताश गुहार है। जब वो कहता है तुम बच्ची नहीं हो, तो वो असल में चीख चीख कर ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है और मैं तुम्हें बीमार नहीं देख सकता। ये आधुनिक स्नेह का एक बेहद जटिल रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, गैर मौखिक जुड़ाव में बदलाव। क्योंकि जब शब्द अपना काम नहीं कर पाते, तब हमारी बॉडी लैंग्वेज कमान संभाल लेती है। अब इस कॉन्ट्रास्ट को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ हमारे पास तीखी मौखिक फटकार है, एकदम कड़वे शब्द, और दूसरी तरफ स्नेह के विजुअल संकेत। लड़की इस डांट पर रोती नहीं है, वापस चिल्लाती नहीं है, बल्कि वो मुस्कुराती है और उससे गले लगा लेती है। ये विजुअल्स दिखाते हैं कि कैसे गैर मौखिक हरकतों ने मौखिक तीखेपन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। और यहां खुलता है सबसे बड़ा राज। क्लॉस, लड़की ने वो आइसक्रीम गलती से नहीं खाई थी। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो उस इंटीमेसी को ट्रिगर कर सके जो उस लड़के की डांट में छिपी थी। वो उस गुस्से के पीछे की गहरी परवाह को महसूस करना चाहती थी। सोचिए, इंसानी रिश्ते और मनोविज्ञान का ये कितना गहरा और थोड़ा पेचीदा पहलू है। और आखिर में क्या होता है, लड़का इस गैर मौखिक जुड़ाव के आगे सरेंडर कर देता है। देखिए उसने कैसे एक ही सांस में अपनी डांट और अपने प्यार को मिला दिया। तुम बेवकूफ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। इस एक लाइन ने पूरे विरोधाभास को सुलझा दिया। यह साबित करता है कि वो गुस्सा और प्यार हमेशा से एक ही सिक्के के दो पहलू थे। हमारा चौथा भाग, दीर्घकालिक बंधनों में विरोधाभास। अब इस थ्योरी को हम थोड़े बड़े नजरिए से देखते हैं। लंबे समय तक साथ रहने वाले कपल्स में ये बहुत आम बात है। वो अपने जुड़ाव को कंफर्म करने के लिए अक्सर छोटी छोटी नोक झोंक का इस्तेमाल करते हैं।
तौलिया गलत जगह रखने पर बहस होना या किसी छोटी आदत पर बार बार टोकना, ये असल में ये जताने का तरीका है कि हम एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हैं कि हम लड़कर भी साथ रह सकते हैं। जानबूझकर ये छोटे विवाद सिर्फ इसलिए पैदा किए जाते हैं ताकि बाद में उस सुलह की मिठास को महसूस किया जा सके। अब आते हैं आज के आखिरी भाग पर, हमारे अपने अनुभवों की जांच। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि पूरी क्लास एक पल के लिए इस सवाल पर गहराई से सोचें। अपने खुद के रिश्तों को याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अत्यधिक परवाह के कारण आपको घबराहट हुई हो और वो घबराहट गुस्से या डांट के रूप में बाहर आई हो? हम सबने कभी ना कभी अपने सॉफ्ट इमोशंस को छुपाने के लिए इस गुस्से का सहारा लिया है। ये बिल्कुल एक मानवीय स्वभाव है। और इसी विचारोत्तेजक सोच के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को समाप्त करेंगे। क्रोध और प्रेम, ये सुनने में एकदम उल्टे लगते हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि ये अक्सर बिल्कुल एक ही भावनात्मक आवृत्ति यानी सेम इमोशनल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। हम उसी इंसान पर सबसे ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं जिसकी हम सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। तो अगली बार जब किसी की डांट पड़े तो शायद उसके पीछे छिपे प्यार को सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्लास में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।